ओम शांति। जो लोग अपना तन मन धन औरों के लिए अर्पण करते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे मन में उनके लिए बहुत आदर है। जैसे घर में माँ होती है, उसके तन मन धन सब कुछ वह दूसरों के लिए ही अर्पण करती है। दूसरों का अर्थ वो जिसे अपना मानती है, उनके लिए, अपना घर परिवार, रिश्तेदारों के लिए सेवा करने के लिए वह हमेशा तैयार रहती है। उसी प्रकार घर का कर्ता व्यक्ति भी अपना तन मन धन सब कुछ अपनों के लिए अर्पण करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस संसार को ही अपना कहते हैं। वे फिर अपना सब कुछ संसार के लिए अर्पण करते हैं। हम सभी भी किसी न किसी के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं, परंतु यह तभी संभव है जब देने वाला सभी बातों में भरपूर हो। सिर्फ तन मन धन ही नहीं, लेकिन समय श्वास संकल्प हम सभी में भरपूर हो, तभी औरों को कुछ दे सकते हैं। तन से किसी की सेवा करनी हो तो मेरा अपना तन स्वस्थ होना जरूरी है। उसके लिए मुझे यह मालूम होना चाहिए कि मेरा शरीर किस तरह से स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि आजकल अगर हम बीमार भी पड़ते हैं तो हर समय एक ही डॉक्टर से काम नहीं चलता। कभी कभी डॉक्टर बदलना भी पड़ता है। इसीलिए मुझे ही ज्ञान चाहिए कि क्या खाने से मैं हमेशा स्वस्थ रह सकती हूँ। इसके लिए आजकल बहुत से डॉक्टरों से जानकारी मिल जाती है, लेकिन अगर मन से स्वस्थ होना है तो हमें मन के बारे में जानना जरूरी है। आत्मा में ही मन होता है। मन का स्वधर्म 7 गुणों से भरपूर होना है। वे 7 परमात्मा ने उन 7 गुणों की हमें पहचान कराई है। वे 7 गुण हैं: प्यार, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति और आनंद। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। हम यह तो भूल गए थे, लेकिन हमने हमेशा औरों से प्यार की अपेक्षा रखी। उसी प्रकार ज्ञान, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान परमात्मा ने हमें याद दिलाया। आज तक हमें ज्ञान पाने की खूब इच्छा थी। सृष्टि का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, चांद सितारों का ज्ञान बहुत प्राप्त किया। यहाँ तक कि मानव चांद पर भी जाकर आया। बाहर ही बाहर हमने बहुत कुछ ढूंढा, लेकिन अंतरात्मा का ज्ञान
नहीं मिला। उसी प्रकार पवित्रता का सभी ने अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाया, लेकिन अब परमात्मा ने पवित्रता का अर्थ बताया शुद्धता और स्वच्छता, तन की ही नहीं तो मन की भी। मन में भी किसी के बारे में व्यर्थ संकल्प करना यह अपवित्रता है। किसी को दुख देना और स्वयं दुख लेना यह भी अपवित्रता है। सुख के बारे में लोगों का कहना है, अगर बहुत पैसा है तो सुखी है, लेकिन अगर पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर सके तो पैसे के साथ चिंता, डर यह भी आता है। परमात्मा ने हमें शांति की शक्ति की महिमा बताई। शांति की शक्ति से किसी भी अशांत आत्मा को शांत कर सकते हैं। जहाँ साइंस की शक्ति खत्म होती है, वहाँ से ही शांति की शक्ति अपना कार्य करती है। परमात्मा ने हमें आत्मा की शक्तियों का ज्ञान दिया, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। एक एक शक्ति धारण करके आत्मा शक्तिशाली बनती है। आनंद स्वरूप आत्मा का निजी गुण है। परमात्मा को भी सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, तो हम में भी यह गुण है। इन सब बातों का ज्ञान होना और परमात्मा को याद करना, इसी से ही मन की शक्ति बढ़ती है। हमारा मन शक्तिशाली होता है, तभी हम औरों के लिए कुछ कर सकते हैं। धन तो आजकल सभी दूसरों के लिए खर्च करते हैं, लेकिन अगर कमाया हुआ धन सही तरीके से न आया हो तो वो धन जिस पर खर्च होगा वहाँ हमें अपेक्षित फल नहीं मिलेगा। फिर किसी के लिए समय भी निकालना जरूरी है। अगर हम समय नहीं देते हैं तो जिस पर हम धन खर्च करते हैं उसको हमारी इतनी कदर नहीं होती जितनी कि हम आशा रखते हैं। आज की जिंदगी में सभी के मुख से यही बोल निकलता है, समय नहीं है। हम सोच कर देखें, क्या दिन के घंटे 24 के बदले 25 हो जाए तो क्या हमें 1 घंटा समय मिलेगा? इसके लिए समय निकालना पड़ता है। अपने से ज़्यादा कार्य करने वालों को देखो और उस हिसाब से अपना समय निकालो। बड़े बड़े अधिकारी, सैनिक, साइंटिस्ट, परीक्षा के समय पढ़ने वाले विद्यार्थी, घर का सारा कामकाज करने वाली माता, इनके कार्यों की अपने कार्य से तुलना करो और समय निकालो। अगर अपने कार्य में किसी को साथी बनाया तो कार्य समय के पहले ही पूर्ण होता है। इसीलिए साथी बनाओ। परमात्मा
का साथ सबसे अच्छा और गारंटी वाला है। परमात्मा हमें साथ देने के लिए तैयार है। सिर्फ दिल से उसे पुकारो। उसे पुकारने के लिए पहले उसको जानो, समझो। उसका नाम, रूप, देश, कार्य, यहाँ आने का समय क्या है, यह जान लो। हम उनके बारे में फिर बात करेंगे। श्वास औरों के लिए अर्पण करना माना हर क्षण उसका ही ख्याल आना। मैंने एक बच्ची को देखा। उसने जब पहली बार बाइक चलाई 2 मिनट के लिए, उसके बाद दूसरे दिन तक मैंने देखा जैसे वो बाइक में खोई हुई थी। वो कुछ बोल रही थी। मैंने सुना, मैं बाइक चलाना कब सीखूंगी। जैसे उसका अजपा जाप चल रहा था। साइंटिस्ट लोग भी उनके संशोधन में इतने खोए हुए होते हैं कि उन्हें भूख प्यास का ख्याल नहीं रहता। संकल्प। हम जिसको कुछ देना चाहते हैं उसके लिए हमारे मन में शुभ संकल्प होना चाहिए। तभी दिए हुए दान का अच्छा असर होगा। बच्चों के लिए भी अगर संकल्प में आएगा कि यह तो ऐसा ही है, मेरा कुछ सुनता ही नहीं, तो संकल्प की भाषा जल्दी कैच होती है, ज़्यादा असरकारी भी होती है। वह धन तो लेगा लेकिन आपकी आज्ञा भी मानेगा कि आपका कुछ सुनना नहीं है। वैसे भी हर आत्मा का अपना अलग व्यक्तिमत्व होता है। हम किसी पर जबरदस्ती अपने विचार नहीं लाद सकते। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। किसी को दबाव में रखा तो कहीं ना कहीं उसका विस्फोट होता ही है। इसीलिए सभी को अपने बराबर का या अपने से बड़ा मानकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ओम शांति।